नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो राम नगरी अयोध्या एक बार फिर से सज धज कर तैयार है। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आज दूसरा दिन है। सुबह 6:30 बजे से ही श्री राम मंदिर में वैदिक मंत्रों के साथ विशेष अनुष्ठान भी चल रहा है और आज नवग्रह की स्थापना भी की जा रही है। मूर्तियों को सर्व औषधि से स्नान कराया जाएगा। चारों वेदों के विद्वान वेद का पारायण कर रहे हैं। कल राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की और परकोटे में बने 6 अन्य मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके पहले 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे और अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। 5 जून यानी कि कल होने वाले समारोह के लिए राम मंदिर में तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय कार्यक्रम, ये भव्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगाज करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसके लिए अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं राम नगरी, अयोध्या नगरी की ये तस्वीरें। राम राजा की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है जिसका आज दूसरा दिन है। जिसके लिए राम नगरी सजकर तैयार है। फूलों से राम दरबार को सजाया गया है। विशेष सजावट यहां पर की गई है जो कि आप देख रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या पूरे तरीके से सज धज कर तैयार है और दूर दूर से श्रद्धालु इस भव्य आयोजन का साक्षी बनने के लिए अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बार फिर से सज गई है। एक नए उत्सव के लिए ये तैयारी है। नए राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में गूंज रही है राम की जय जयकार। वैदिक मंत्रों से हो रहा नई ऊर्जा का संचार। तेरे राम, मेरे राम, हम सब के राम, जन जन के राम गंगा दशहरे के दिन विराजेंगे अपने दरबार के साथ। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे अयोध्या और अब आप भी डूब जाइए राम की धुन में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने के लिए तैयार हो चुकी है और चारों ओर भक्ति की शक्ति, श्रद्धा और उत्साह के वातावरण से अयोध्या राममय हो चुकी है। श्री राम मंदिर का सोने से जुड़ा शिखर जहां भारत के नए गौरव का बखान कर रहा है, तो वहीं सोमवार को अयोध्या नगरी में गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा ने भक्तों के हृदय में भक्ति का नया ज्वार उत्पन्न कर दिया है। 5 जून को गंगा दशहरे की तिथि को श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर को दिव्य और भव्य रूप से सजाया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि जुलाई की अंतिम तारीख तक मुख्य मंदिर समेत परकोटा के मंदिरों के कलश को स्वर्ण मंडित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2025 में संपूर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। जो कुछ भी है वो भूतल पर था जो सोने का पूर्ण हो गया है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर किया जाना है जो वर्तमान में चल रहा है और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं लेकिन जिस सीमा तक तय किया है वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को भोर की बेला में मंगल ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। इस अनुष्ठान को वैदिक विधि विधान के साथ 101 आचार्य संपन्न करा रहे हैं। राम दरबार की स्थापना के इस अनुष्ठान में राम रक्षा स्रोत, हनुमान चालीसा
और भक्तिमय स्तुति पाठ से पूरा वातावरण गुंजित हो उठा। इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संत विद्वान जुटे हैं जो वैदिक परंपरा के मुताबिक पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवान श्री रामलला के स्थापना के पश्चात अब जो वहाँ पर लगभग 14 विग्रहों की स्थापना होनी है, उस स्थापना का यह सुंदर पवित्र पर्व अब आया है और उसका सारा कार्य हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार आरंभ होता है। हमारी मातृशक्ति कलशों को लेकर के वहाँ पर पधारेगी और उसके पश्चात वहाँ के सारे वैदिक विधान के अनुसार कार्य आरंभ होंगे। एक ओर गंगा दशहरे के दिन तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो दूसरी ओर अयोध्या आए भक्तों में भी उत्साह देखते ही बनता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ और अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे मैंने इतने बड़े ये की दर्शन हो गई है। बहुत अच्छा लगा हमें घूम के और हमेशा हमको भगवान यहीं बुलाए और हमारा एक घर भी बनवाए यहाँ पे। अच्छा लगा राजा राम का दर्शन करके। श्री राम मंदिर अयोध्या में 5 जून को गंगा दशहरे के पावन मौके पर 125 से अधिक यज्ञाचार्यों और संतों की मौजूदगी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे, अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और दिव्य भव्य ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इस दौरान राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 7 अलग अलग मंदिरों में देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अयोध्या से अपूर्व पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। तो राम मंदिर में कल राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए मंगलवार से ही अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है और आज भी सुबह 6:30 बजे से विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की जा रही है। इस आयोजन के लिए मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं और वो मुख्य यजमान भी हैं। अलग अलग देवालयों में गर्भगृह को वैदिक आचार्यों ने पवित्र जल समर्पित कर मूर्तियों का शुद्धिकरण किया गया और इसके पहले 22 जनवरी 2024 को आपको याद होगा कि राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके लिए वैदिक अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। इस आयोजन में PM मोदी शामिल हुए थे, जिसमें 400 साल का सपना पूरा हुआ था, जिसका हर किसी को, पूरे भारत देश को इंतजार था। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिन 2024 का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो राम दरबार जो है वो सज धज कर तैयार है और इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरों को देख रहे हैं। भव्य अनुष्ठान किया गया था 2024 में और एक बार फिर से भव्य आयोजन होने जा रहा है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य आयोजन है, जिसका आज दूसरा दिन है, जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें 400 साल का जो पुराना सपना था 2024 में जब राम लला विराजमान हुए थे, वो सपना साकार हुआ था और एक बार फिर से पूरे देशवासियों के लिए कल बड़ा दिन है। चूँकि एक बार फिर से आपको बता दें कि जो राम दरबार है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम कल होने वाला है। तो अयोध्या नगरी जो है वो सज धज कर तैयार है। जैसा कि आपने देखा, भव्य तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि क्या खास तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, अयोध्या नगरी में क्या तैयारियां की जा रही हैं। उसके लिए हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व पाठक, क्या तैयारियाँ खास की जा रही हैं, बताइए अपूर्व। देखिए कि सुबह से ही 6:30 बजे से ही लगातार अनुष्ठान का जो क्रम है वो राम मंदिर में जारी है
क्योंकि 5 तारीख को राजा राम अपने परिवार के साथ और साथ ही साथ जो परकोटे में 7 मंदिर हैं, यानी कि 14 विग्रह विराजमान होने वाली है, तो उसका संपूर्ण जो कार्यक्रम है वो राम मंदिर परिसर के अंदर चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं, इस समय मेरी मौजूदगी जो हनुमानगढ़ी के निकासी द्वार पर है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राम भक्तों का, हनुमान भक्तों का जो हुजूम है वो अयोध्या नगरी में उमड़ा है और लगातार अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो उत्साह है वो लोगों में काफ़ी सा उत्साह है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। उसके बाद 1.5 साल बाद जो आज फिर वो मौका आया है जब राजा राम, यानी कि एक बार बालक राम, आज राजा राम विराजमान होने जा रहे हैं। तो उसकी जो छटा है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश वासियों को, अयोध्या वासियों को मोह लेने वाली है और लोग ये दिन देखना भी चाहते थे और ये दिन आ गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले ही जो राम भक्त हैं, जो चेन्नई से राम भक्त आए हैं, उन्होंने बाकायदा प्रभु श्री राम के लिए चांदी और सोने से निर्मित एक धनुष और बाण लेकर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो श्रद्धा है वो अपने आप में कुछ बयां करती है और लोगों में खासा उत्साह इसी वजह से देखने को मिलता है कि जो श्रद्धा है वो लगातार निवेदित करते हुए लोग दिख रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले ही लखनऊ के एक सब्जी व्यापारी है, वो कई देशों की एक साथ दिखने वाली घड़ी जो है वो रामलला के दरबार में भेंट करना चाहते हैं। तो लोग लगातार मैं बता दूं कि अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था जो है वो निवेदित करना चाहते हैं, प्रभु राम को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। और रही बात तैयारी की, तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पानी का टैंकर खड़ा है और इससे पूरे ज़मीन की धुलाई हो रही है, यानी कि पूरे रास्ते पर पखे धुलाई की जा रही है कि जिससे जो राम भक्त यानी 5 जून को अयोध्या पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। तो लोगों में जो उत्साह है वो यही है कि देखिए, प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है, हर जगह बैरिकेडिंग की गई है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो किसी राम मंदिर रामलला का दर्शन करें। हालांकि लगभग 2 से ढाई घंटे दर्शन श्रद्धालुओं को नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, मुख्य यजमान के रूप में कल वो नजर आने वाले हैं। तो इस वजह से 2 से ढाई घंटे श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पहले और उसके बाद जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे वो रामलला का दर्शन कर सकते हैं, अपनी आस्था निवेदित कर सकते हैं। तो तैयारियां जो है वो लगातार चरम पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अपूर्व, और जैसा कि आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, तैयारियां जो है वो जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं और इस दिन का देशवासियों को बेसब्री से इंतज़ार है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी कई तैयारियां की गई हैं और आपने भी हम तक तस्वीरें पहुंचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जो अपडेट्स हैं और जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उल्लास का माहौल है और ऐसे में राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी, जैसा कि हम इससे पहले बात कर रहे थे, खास तैयारियां की जा रही हैं। लोग बेहद उत्साहित हैं और हो भी क्यों ना, देखिए क्या कहना है राम के ननिहाल के लोगों का। श्री राम मंदिर अयोध्या जी में प्रथम तल पर भगवान श्री राम दरबार की आज स्थापना होने वाली है और हम सभी बेहद उत्साहित हैं। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आज बेहद ही उत्साह और बहुत ही बड़ा दिन है। हम सभी के लिए बहुत गौरवान्वित है। हम लोग सभी लोग बहुत खुश हैं और छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ वासी इस खुशी में सम्मिलित हैं। निश्चित रूप से आने वाले सनातन धर्म का प्रचार होगा, लोग उत्साहित होंगे। यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से उल्लासमय हो गया है और अब तो और भारी संख्या में लोग जाएंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे और अपने को कृत्य समझेंगे। हम लोग राम जी के प्रति अच्छे की कामना करेंगे, उनका बढ़िया से प्राण प्रतिष्ठा हो सब परिवार सहित। हम लोग छत्तीसगढ़ वासियों से
जितना सहयोग बना है उतना किए हैं और आगे करते रहें। अभी समाज में जो मोरल वैल्यूज का ह्रास हुआ है, लॉस हुआ है, तो राम राज्य की संकल्पना में भगवान राम की मंदिर का बनना, उनके दरबार का सुसज्जित हो जाना बहुत अच्छा मतलब संकेत है। इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो कि मैं साक्षात रूप से जिस युग में राम रहते थे वहां का जो अनुभूति है अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। तो आपने सुना कि छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या कहना है। देश के सामने फिर बड़ा अवसर आया है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही रामलला के भव्य मंदिर का विस्तार हो रहा है। पूरा सनातनी समाज इसे लेकर उत्साहित है। लोगों को इंतजार है राम दरबार की स्थापना हो और वे उसका दर्शन प्राप्त करें। बिलासपुर के लोगों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। ये तो पूरा हिंदू समाज इतना प्रसन्नचित है, इतना गदगद है कि इसी प्रकार का राम मंदिर का विस्तार होता रहे और हर प्रांत में राम मंदिर का निर्माण होगा। 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित हुई अयोध्या में, जहां उनका जन्म हुआ, और उसी हर्षोल्लास के साथ अब वह भी समय आ गया है कि प्रभु श्री राम की स्थल को और अधिक विस्तारित करके वहाँ पे उस काम को आगे बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा माहौल बनेगा और सनातन धर्म में हम प्रवेश कर रहे हैं और सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बहुत अच्छी खुशी मैसेज जाएगा समाज में, तो इसलिए हम लोग सब काफ़ी उत्सुक हैं। सारे हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा विश्वास की बात है और गर्व की बात है और इस तरह से हमें सब खुशी है कि हमारा देश अपने पूर्वज के उसमें आगे बढ़ रहे हैं। 500 साल बाद ये हमें अवसर मिला है। वहाँ पर तरह तरह के जो आयोजन हो रहे हैं वाकई काबिल तारीफ हैं। हमारे लिए खुशी का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है कि इस तरह से हमारे आस्था के दीप जले जा रहे हैं और सनातनी जो हमारी ये चल रही है वो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। समय जरूर लगा, लेकिन इस काल को देखने का, इस कालखंड को जिसने देखा उसके लिए ये जीवन धन्य होने का जीवन है। पूरा विश्व हिंदू संस्कृति का भक्त है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र निर्मित नहीं कर पा रहे हैं और ये राम दरबार की स्थापना जो हो रही है ये निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक प्रशंसनीय कदम होगा। हमारे सनातन धर्म का गौरव जो इतने वर्षों से लगभग 500 वर्षों से कहीं खो गया था, आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है कि यह फिर वापस आ रहा है। तो बिलासपुर के लोगों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनके लिए गौरव का दिन है, पूरे देशवासियों के लिए, चूंकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का त्रिदिवसीय समारोह जो है वो शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल माना जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और यहाँ के प्रति एक अलग ही आस्था है। मंदिर में लगातार हो रहे विस्तार को देखकर देश भर सहित छत्तीसगढ़ के रहवासियों में भी खुशी और उत्साह का माहौल है। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही विस्तार होते रहना चाहिए ताकि हर शहर और हर प्रदेश के लोग राम मंदिर जाते रहें और पूजा और अर्चना करते रहें। बहुत ही विशेष है, 500 सालों के बाद ये दिन हमें देखने मिल रहा है, तो बहुत ही विशेष है हम सभी के लिए और हमारा सौभाग्य है कि हम राम जी के ननिहाल में निवासरत हैं। अद्भुत फीलिंग हो रही है कि हम उनके ननिहाल में रहते हैं और ननिहाल का जो है सबके साथ रिश्ता एक अलग ही होता है, आप जानते होंगे। तो वैसे ही रिश्ता राम जी का हमारे छत्तीसगढ़ से है और इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो बाकी काफ़ी वर्षों के बाद इतना पुण्य रूप और भाग्य अपने भारत देश को मिला है, उसका और विस्तार और सौंदर्यीकरण बढ़ते जा रहा है। उससे बड़ा सौभाग्य की बात भारत देश के लिए क्या होगा। बहुत गर्व की बात है ये हम हिंदू सनातनी के लिए कि आज हमारा धर्म, हमारे श्री राम का मंदिर और भव्य और अच्छा हो रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होने जा रहे श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी उत्साह है, उत्सव का माहौल है, जैसा कि आपने सुना लोगों को कहते हुए। और यहाँ भी राम के भक्तों का कहना है कि वो सब किस्मत वाले हैं जो राम जी के ननिहाल में रहते हैं। भिलाई के रहवासियों से बात की हमारी संवाददाता कोमल धनेसर ने। छत्तीसगढ़ के लोग राम के ननिहाल के लोग हैं। हमारे यहाँ भाषा है राम
और श्री राम के इस ननिहाल से यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मैं इस वक्त हनुमान मंदिर में खड़ी हूँ, सुपेला का हनुमान मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी हमारी बहनें माताएं पहुंची हुई हैं, तो हम उनसे ही जानेंगे कि राम जी के ननिहाल के लोग कितने खुश हैं कल जब वहाँ पर राम दरबार की स्थापना होगी। कल अयोध्या में फिर एक बार राममय होने जा रहा है पूरा, और राम दरबार पूरा सजने जा रहा है। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि हम लोग प्रभु राम के नौनिहाल हैं और भांजा हैं श्री राम हमारे। और जिस तरीके से हमने देखा कि उनके जो बाल स्वरूप के जो मंदिर स्थापना हुई है, जो भव्यता थी, और आज फिर से वही भव्यता, वही भगवामय, वही भव्यता के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। हम अपने भांजे को देखने जा रहे हैं। जी, भांजे हैं और छत्तीसगढ़ में भांजे का बड़ा महत्व है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस माहौल को हमको देखने को मिल रहा है। पंडित जी भी साथ में हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि पंडित जी, राम अयोध्या में राम मंदिर बन गया और अब पूरा दरबार सजने जा रहा है, और बिना हनुमान जी के तो राम जी कहीं चलते ही नहीं है। तो कैसा लग रहा है? तो वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बन गया, राम दरबार बन रहा है, तो वहाँ हनुमान जी की भी स्थापना होनी चाहिए। मंदिर में भी आप देखिए यहाँ पर हनुमान जी विराजे हैं, तो साथ में श्री राम जी भी वहाँ पर आपको नजर आएंगे। और जब अयोध्या जैसे श्री राम जन की जो जन्मभूमि है, वहाँ पर अब जब राम दरबार सजेगा तो वो छटा देखने लायक होगी। भले हम यहाँ से वहाँ न जाएं, लेकिन हमारे पास अब ऐसे कई माध्यम है जिसके माध्यम से हम लगातार वहाँ की भव्यता को, वहाँ की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। तो श्री राम को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जैसा कि आपने सुना, हैदराबाद के राम भक्त श्रीनिवासन के भगवान राम लला को 14 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने से निर्मित धनुष बाण उन्होंने भेंट किया है। ये धनुष बाण बेहद ही अनोखा है। क्यों? क्योंकि राम दरबार में राजा राम के विराजमान होने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट को ये समर्पित किया गया है। राम जी वनवास 14 वर्ष है ना, वो हिसाब से 14 वर्ष का हिसाब से 14 किलो से बनाया, थोड़ा सोना पूरा चांदनी से बनाया। तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में राम भक्त जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम भक्तों से बातचीत के हमारे सहयोगी अपूर्व पाठक ने। राजा राम के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन, और भव्यता इतनी कि दूर दराज से, देश विदेश से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं अपने प्रभु आराध्य श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए। लेकिन उत्साह कितना है हम इन्हीं से जानेंगे। देखिए, आ रहे हैं सर, कहाँ से आ रहे हैं और कितना उत्साह है अयोध्या पहुँचे? हम तो नागपुर से आ रहे हैं और उत्साह तो बहुत अच्छा है कि पहली बार यहाँ पे रामलला की इसमें आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के यहाँ पे। बाबू जी, 22 जनवरी 2023 को बालक राम विराजमान हुए, अब राजा राम अपने दिव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। कैसी अनुभूति हो रही है? दिल में क्या इच्छाएं प्रकट हो रही हैं? बहुत खुशी हो रही है। राजा राम जो है वो सबके सर्वोच्च, उनकी तो नगरी है ये, उनका तो विराजमान होना बहुत ज़रूरी है। रामलला तो यहाँ पैदा हुए थे तो वो तो आना ही थे, मगर आज जब राजा राम की स्थापना हो रही है तो वो उनका राज्याभिषेक होगा यहाँ, बहुत सुंदर होगा, बहुत होगा। बिल्कुल। देखिए, कहाँ से आए सर आप? सब नागपुर से ही आए हैं, हम पूरे परिवार के साथ आए हैं और बहुत अयोध्या कैसी लगी? अयोध्या पहले बहुत विशाल, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खुश है हम ये देखकर। मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और राजा राम के दर्शन करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है हमको, बहुत खुशी हो रही है दिल से। एलन मस्क के जो पिता हैं वो अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं। एरोल मस्क जो है वो आज राम लला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट एरोल मस्क का स्वागत करेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क जो हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम लला के दर्शन वो अब से थोड़ी ही देर में करेंगे। क्या कह रहे हैं वो, आप भी सुनिए। In 1983, when I was small. As you have come first time to India, what do you say to India culture? It's wonderful, it's amazing. I'll be back very soon. Anything evoked you from after coming in India?
Can you give me an example? Yeah. That anything evoke to you. ये टूट जाएगा come in India. If only everybody could be like this. Yeah. All right, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. तो देखिए तस्वीरें आपने देखी, जानने की लोग कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसा उनको महसूस हो रहा है। एलन मस्क के जो पिता हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो रामलला के दर्शन भी करें। और तस्वीरें आप देख रहे हैं एलन मस्क के जो पिता हैं एरोल मस्क, जैसा कि आपको बता रहे थे, अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला के वो दर्शन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो एरोल मस्क का स्वागत भी करेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए देश प्रदेश का पूरा अपडेट रश्क गौरी के साथ। नमस्कार।